नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सारम चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग इस समय महाकवि बाण द्वारा रचित कादंबरी का सुखनासोपदेश पढ़ रहे हैं, जिसका एक भाग हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे और ये छोटे क्लास में मतलब 9, 10, 11, 12 के क्लासों में भी है और आपके कंपटीशन लेवल पर टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसएसबी और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिहार टीजीटी में भी हैं आते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो या जो भी मैं पढ़ाऊँ वो अगर आप पाना चाहते हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी चीज़ मैं नोटिफिकेशन डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए। कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहले ही पहुंच जाए, सबसे पहले, और आप पढ़ पाएं, आपको विलंब ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। राजा तारापीठ के मंत्री शुकनास जो हैं वो उनके अपने भावी राजा चंद्रापीठ को कुछ उपदेश दे रहे हैं। राजा बनने से पहले, राज्याभिषेक से पहले तारापीठ ने इच्छा जाहिर की है कि अब मैं अपने पुत्र चंद्रापीठ को, उज्जैनी के राजा हैं ये, तो उनका मानना है, उनका कहना है कि अब मैं अपने पुत्र चंद्रापीठ को राजा के पद पर बैठाना चाहता हूँ, राज्याभिषेक उनका करना चाहता हूँ। तो शुकनास जो कि उनके वर्तमान अमात्य हैं तारापीठ के, वो क्या, क्योंकि मंत्री थोड़ी ना परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित तो राजा हो रहे हैं, राजा को, इनको राजा बनाया जा रहा है, उनके पिता हट रहे हैं, तो मंत्री तो शुकनास ही रहेंगे। तो शुकनास का कहना है कि महाराज, मैं राज्याभिषेक से पहले राजकुमार चंद्रापीठ को कुछ उपदेश देना चाहता हूँ कि मतलब उपदेश ये कि राजा बनने से पहले वो क्या क्या ना करें, क्या क्या बुराइयां राजा बनने के बाद लोगों में आ जाती हैं, युवावस्था में कौन कौन सी बुराइयां आ जाती हैं, लक्ष्मी प्राप्त हो जाने पे क्या क्या स्वभाव में आ जाता है। तो उन सब से अगर वो पहले से सावधान रहेंगे, उनको पता रहेगा, तो वो उन सब समस्याओं से ग्रसित नहीं होंगे। क्योंकि राजा बनेगा चंद्रापीठ तो झेलना तो सुकनास को ही ना है। तो सुकनास अपना ही रास्ता क्लियर कर रहे हैं कि मतलब उनको पहले ही इतना दृढ़ बना दें, इतना अच्छा बना दें, स्वभाव उनका इतना अच्छा बना दें कि एक वो ऐसे राजा बने कि सुकनास को बाद में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसा सुकनास सोचे होंगे कि मैं पहले ही इनको फिटफाट कर देता हूँ, इनको राजा बनने के सारे गुण अवगुण से अवगत करा देता हूँ, ताकि जो है ये एक अच्छे राजा बनके सिंहासन को संभाले। तो आइए दूसरा पैराग्राफ हम लोग शुरू करते हैं। उनको बता रहे हैं कि जो है क्या क्या राज्य मिलने के बाद क्या क्या हो सकता है, ऐसा आप में नहीं होना चाहिए। अजस्त्रम अक्षपावशान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। शुकनास चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि हे चंद्रापीठ, राज्य सुख मिलने के बाद, मतलब आपके राजा बनने के बाद, राज्य सुख मिलने के बाद जो राज सुख से सन्निपात, राज सुख के बाद जो आपको निद्रा मिलेगी, जो आपको नींद आएगी, जो आपको चैन मिलेगा, वो ऐसे ही नींद आएगी, ऐसा नींद होगा आपका कि अक्षपा वशान प्रबोधा अजस्त्र। अक्षपा माने होता है रात्रि, अक्षपा माने म में अ छुपा हुआ है, अजस्त्रम म में हलंत है, फिर अक्षपा का अ यहाँ लगा हुआ है तो म पूरा हुआ है, तो अलग कर दीजिए। अक्षपा अवसान, अक्षपा माने रात्रि, अवसान माने बीतने पर भी। रात्रि के बीतने के बाद जो निद्रा खुलती है, मतलब भोर जब होता है तो हमारी निद्रा, जब हम नींद ले लेते हैं, जब हमें काम करने का प्रेशर होता है, जब हमें होता है कि नहीं सुबह हमको जाना है दिन भर के लिए, अपने लिए कुछ अर्निंग करना है, कमाना है, अपना घर चलाना है, वगैरह वगैरह, ये सब जब चिंता रात में रहती है तो समय पर हम सोते हैं, समय पर हमारी निद्रा भी खुल जाती है सुबह होने पर। तो
तो वो कह रहे हैं कि अक्षपा अवसान प्रबोधा जो होता है वो अजस्रम हो जाएगा। इतनी घोर निद्रा आपको होगी कि रात्रि के अवसान के बाद भी जो जग जग जाते हैं लोग, आप नहीं जग पाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं सुखनास कि राज्य सुख से निहित जो आपकी निद्रा होगी ना, जो राजा बनने के बाद आपको इतनी घोर निद्रा आएगी, आपकी नींद ऐसी हो जाएगी कि वो अक्षपा अवसान प्रबोधा न अजस्त्रम हो जाएगी, मतलब रात्रि के अवसान के बाद खुलने वाली नहीं रहेगी। मतलब आप इतने सुख से उस समय, राजा लोग इतने, कुछ राजा जो होते हैं वो इतने निश्चिंत सोते हैं, इतने सुख से, भैया अच्छा गद्दा है, अच्छा उनके मंत्री हैं, उनके पास धन है, दौलत है, सेना है, हाथी घोड़े सब कुछ है, तो उनको किस बात की चिंता है। तो उनकी नींद तो ऑटोमेटिक उनको नींद आएगी, तो वो ऐसी नींद हो जाती है कि वो जल्दी खुलती ही नहीं है। रात्रि बीते आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से सोते रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो इतनी घोर होती है कि रात्रि के बीत जाने के बाद भी खुलती नहीं है। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयते, कह रहे हैं इसलिए विस्तरेण माने विस्तार पूर्वक, अभिधीयते आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं विस्तार पूर्वक आपको बताना है, आपको बताना चाहता हूं। अभिधीयते माने बताना चाहता हूं। आगे देखिए, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। यहाँ पे संधि हुई है, देखिए खल्व हो गया है, तो यहाँ पे यण संधि है, वह आया है खलु और अनर्थ परंपरा। कह रहे हैं यहाँ भी देखिए सारी संधियां हुई हैं। गर्भ ईश्वरत्वम, गर्भ ऐश्वरत्वम, गर्भेश्वरत्वम, म में का अ निकाल दीजिए, अभिनव यौवनत्वम, फिर म में का अ निकाल दीजिए, अप्रतिम रूपत्वम, फिर म का अ निकाल दीजिए, अमानुष शक्तित्व, च माने और, इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। कह रहे हैं शुकनास कि गर्भ से ही ऐश्वर्य, मतलब जब ये भाई राजा के बेटे हैं, तो इनको तो पैदा होने से पहले गर्भ में थे, तभी से इनको ऐश्वर्य सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य मिल गया है। राजा के बेटे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनको खाने की कमी है, उनको पहनने की कमी है, या कोई भी दिक्कत है, उनको कोई अपनी इच्छा मारनी होगी, उनको ऐश्वर्य धन संपदा ये सारी सुख सुविधाएं तो उनको गर्भ में जब वो आए तभी से वो राजा के बेटे हो गए ना। तो उनको ये तभी से, जैसे किसी के दादा परदादा बहुत अमीर होते हैं, बहुत उनके पास धन दौलत है, तो बच्चा तो आएगा तो अपना कर, जब जन्म लेगा अपना कर्म करेगा, तो वो कैसा करेगा, रखेगा धन दौलत, नहीं रखेगा और आगे बढ़ाएगा या उन सबको नष्ट कर डालेगा, तो ये तो बाद में तय होता है। लेकिन गर्भ में जब बच्चा आता है तभी से उस बच्चे को हो जाता है कि हाँ ये इतना इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इनको किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये मतलब सुख सुविधाओं में रहेंगे। तो वो तो राजा का बेटा है, तो गर्भ से ही जिसको ऐश्वर्य मिल गया हो। अभिनव यौवनत्वम, अभिनव मतलब अभी युवक, नवयुवक है, अभी यंग एज में है, नौजवान है, तो ये कह रहे हैं कि जो अभी नई नई जिसकी युवावस्था हो। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम माने बहुत ही सुंदर, रूपवान, रूपवान हो, और अमानुष शक्तित्व, और जो बहुत शक्तिशाली हो, मतलब हृष्ट पुष्ट हो, बलवान हो, तेज हो। ये सारी चीजें तो महान, निश्चित रूप से, खलु माने निश्चित रूप से, अनर्थ की परंपरा है, अनर्थ विनाशकारी परंपरा है। ये सभी, च इति, ये सभी, च यहाँ ले लीजिए, अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम मतलब बहुत ही सुंदर रूप, और ये च यहाँ ले लीजिए, और बहुत ही शक्तिशाली, शक्ति होना, बल होना, बलशाली होना, ये सारी निश्चयी अनर्थ की परंपरा है, विनाश की। मतलब जिसके पास ये सारी चीजें हैं उसका तो, ये तो विनाश की ओर ही ले जाती हैं। बहुत ज्यादा सुंदर हो तो भी उसके अंदर गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है, सुंदरता, कभी कभी तो सुंदरता जानलेवा हो जाती है।
नई नई युवावस्था हो, उसमें भी लोग का मन जो है बहुत चंचल होता है, भटकने लगता है। थोड़ा भी हवा चले, थोड़ा भी किधर से कोई मतलब कोई ऐसा जो है कुछ ऐसा क्या कहेंगे उसको, स्वभाव उनका मतलब चंचल होता है, तो वो फट से उस ओर बह चलता है। बहुत सुंदरता हो और बहुत शक्तिशाली हो तो भी दिक्कत हो जाता है, वो सबसे लड़ने भिड़ने के लिए रेडी रहता है। सही जगह लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन गलत जगह लड़ने के लिए हमेशा उसके अंदर ये आता है कि नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई हरा, घमंड आ जाता है। तो कह रहे हैं कि ये तो एकदम अनर्थ की परंपरा, विनाशकारी परंपराएं हैं ये सब चीजें। अब आगे कह रहे हैं सर्व अविनया नाम एकैकम, एक एकम एषाम आयतनम। कह रहे हैं कि सभी, सर्व अविनया नाम, सभी अभिनयों का, एक एक, ये एक एक जो है, चाहे गर्भैश्वर्यत्वम हो, चाहे अभिनय यौनत्वम हो, अप्रतिम रूप हो या अमानुष शक्ति हो, ये सारी इसमें से एक एक भी आप लीजिए तो ये सभी अभिनयों का घर है। आयतनम माने घर है, अशिष्टताओं का घर है। ठीक है, और ये सारी ही जिसके पास हो उसका तो कहना ही का, किम एतत्, किम किम एत समवाय, फिर इन सारे का सम्मिश्रण जहां हो तो उसका तो कहना ही क्या। और चंद्रापीठ के पास ये सारी चीजें हैं। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। कह रहे हैं सुखनाथ चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि यौवन के आरंभ में प्रायः, यौवन के आरंभ में प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र जल, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित मतलब धुली हुई, नहाई हुई, शास्त्र रूपी जल से धुली हुई निर्मल स्वच्छ होते हुए भी कालुष्यम उपयाति बुद्धि, बुद्धि में कलुषता पैदा हो जाती है, यानी बुद्धि में मैल पैदा, गंदगी पैदा हो जाती है। कब? यौवन के आरंभ में। कह रहे हैं कि प्रायः, हे राजकुमार, प्रायः यौवन के आरंभ में, युवावस्था में शास्त्र जल से मतलब आपको शास्त्र वगैरह का सब कुछ का ज्ञान है, शास्त्र रूपी जल से आपकी बुद्धि धुली हुई है, स्वच्छ है, आपको हर विद्या पता है, आप पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, लेकिन फिर भी ये युवावस्था का समय जो होता है ना, इस समय बुद्धि आपकी कालुष्यता को प्राप्त हो ही जाती है, बुद्धि में मैल आ ही जाती है। ये समय ही ऐसा है युवावस्था। अनुज्झित धवलताम अपि सरागैव भवति। अनुज्झित माने होता है, उज्झित माने होता है छोड़ना, और अनुज्झित माने होता है न छोड़ना। धवलताम अपि, धवलता को, धवलता माने सफेदी को, स्वच्छता को। आंखों में देखिए, आंखों में सफेदी होती है, जो ब्लैक वाला होता है उसके किनारे किनारे सफेद वाला हिस्सा जो होता है, तो उसको कह रहे हैं कि यूनाम दृष्टि, यहां से लीजिए, युवाओं की दृष्टि, युवाओं की नजर, युवाओं की आंखें जो होती हैं, यूनाम माने युवा, बहुवचन है, यूनाम दृष्टि, युवाओं की दृष्टि, धवलताम अपि, धवलता को, अनुचित माने छोड़े बिना भी, मतलब धवलता तो है, धवलता को छोड़े नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारा काला हो गया है, लाल मतलब नीला हो गया, ऐसा नहीं है, धवलता है, फिर भी सरागैव भवति, फिर भी राग से युक्त, लालिमा से युक्त होती है। युवाओं की दृष्टि तो धवलता को छोड़े बिना भी राग से युक्त होती हैं, लालिमा से युक्त, सफेदी तो नहीं छोड़ी हैं, फिर भी लाल रहती हैं, लालिमा से युक्त रहती हैं। ठीक है, लालिमा का मतलब, यहाँ राग का मतलब क्या है? प्रेम। ठीक है, प्रेम, उनके भाई उनके आंखों में प्रेम तो होता ही है, भले ही वो सफेद है, लेकिन उनकी आंखों में प्रेम होता है, राग से युक्त होती हैं, प्रेम से युक्त होती हैं। अपहरति च वात्या इव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति।
एग्जाम्पल को देके, उदाहरण को देके बता रहे हैं शुकनास कि अपहरति च वात्या इव। वात्या माने होता है आंधी या बवंडर, मतलब हवा, नॉर्मल हवा नहीं, तेज हवा। तो बवंडर जिस प्रकार से, शुष्क माने सूखा, पत्रम माने पत्ता, बवंडर जैसे, बवंडर के समान सूखे पत्तों को, बवंडर जैसे सूखे पत्तों को अपहरति उड़ा ले जाती है, समुद्भूत, सूखे पत्तों को जैसे उड़ा ले जाती है, रजो भ्रांति अति दूरम, अति दूर, बहुत दूर उड़ा ले जाती है। उसी प्रकार, उसी प्रकार युवावस्था में, उसी प्रकार युवावस्था में जो शुष्क पत्ता, मन को कहें, मान लीजिए मन, शुष्क पत्ता यानी मन, और बवंडर वात्या क्या है, ये आपका मोह, ठीक है। जिस प्रकार से रजो भ्रांति को कहे हैं वात्या, रजो भ्रांति माने प्रेम का भ्रम जो होता है, कि जिस प्रकार आंधी सूखे पत्ते को बहुत दूर उड़ा ले जाती है, वैसे ही युवाओं को, युवावस्था में पुरुष के स्वभाव को अपनी इच्छा से, उनकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन प्रेम का जो भ्रम है, रजो भ्रांति जो है, रज का जो भ्रांति है, धोखा है, वो अपनी इच्छा से पुरुष के स्वभाव को उड़ा ले जाती है। मतलब वो जहां चाहती है वहां, मतलब थोड़ा भी, जैसे हवा, जैसे मन चंचल होता है ना, तो जिधर भी हवा, जिधर से आ रही है, जिस ओर चाहेगी उधर, पुरुषों का मन बहुत चंचल होता है, और युवावस्था में तो बिल्कुल चंचल होता है। तो जो सांसारिक भ्रम है, रजो भ्रांति जो है, वो उनको अपनी इच्छा से, वो नहीं चाहेंगे जाना, लेकिन उधर ऐसी हवा बहेगी, ऐसी भ्रांति रहेगी कि वो उनको अपनी इच्छा से, उनके सूखे पत्ते रूपी मन को अपनी इच्छा से जिस ओर वो जाएगी उस ओर उड़ाकर ले जाती है। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप और आगे पढ़ना चाहते हैं। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो आपको मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले मिलेगा और आप समय से पढ़ पाएंगे। नमस्कार।